सिंड्रेला। एक दफा का जिक्र है कि बहुत दूर एक सरजमीन पर सिंड्रेला नामी एक लड़की रहती थी जो सितारों की तरह खूबसूरत थी। सिंड्रेला की मेहरबान मां के इंतकाल के बाद उसके वालिद ने मैडम ज़ारा नामी खातून से शादी कर ली। मैडम ज़ारा की दो बेटियां थीं, एशल और हानिया, जो अपनी मां की तरह ही मगरूर, हासिद और झगड़ालू थीं। वो हेयर ब्रश जैसी मामूली चीजों पर भी घंटों बहस करती रहती थी। चोरो ईसाई, ये मेरा है। नहीं, मॉम ने मुझे दिया। एक दिन सिंड्रेला के वालिद को एक बहुत तवील सफर पर जाना पड़ा। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैडम ज़ारा ने सिंड्रेला से घर की सारी सफाई करवाई, उसे चमनियों के लिए लकड़ियां उठाने पर मजबूर किया और हर रात मुश्किल खाने पकाने का काम सौंप दिया। इसके बावजूद मैडम ज़ारा और उसकी बेटियां उसके साथ बहुत बुरी तरह पेश आती और हमेशा उसका मजाक उड़ाती थीं। ओह, शहजादी साहिबा को देखो कैसे जमीन घिस रही है। हाँ, तुम्हारी जगह ही है राख में। बेचारी सिंड्रेला उदास होकर ऊपर वाली एक पुरानी गर्द आलूद कोठरी में जाकर रहने लगी। वो छोटी सी खिड़की से बाग की तरफ खामोशी से देखती रहती और कभी-कभी वहां आने वाली एक छोटी सी सफेद चिड़िया से आहिस्ता आहिस्ता बातें करती। तुम वापस आ गई? शुक्रिया दोस्त, कम अज कम तुम तो मेरे पास हो। अगली सुबह सिंड्रेला खामोशी से बावर्ची खाने में गई। उसने अलमारी से पनीर के चंद टुकड़े लिए और अटारी की तरफ बढ़ी कि मैडम ज़ारा की बेटी ने उसे देख लिया। मॉम, सिंड्रेला हमारा खाना चुरा रही है। चोरी नहीं, मैंने कभी कोई चीज नहीं चुराई। एक चोर और झूठी, तुम कैसी लड़की हो? उसी वक्त छोटे चूहे सीढ़ियों से नीचे भागे और सिंड्रेला की बदतमीज सोतीली बहनों को डराने लगे। जैसे ही मैडम ज़ारा चूहों को पकड़ने वाली थी, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ये शाही कासिद था। आदाब बेगम और नौजवान खवातीन। हमारे शहजादे रयान कल रात महल में एक शानदार रक्स की महफिल सजा रहे हैं। सल्तानत की तमाम नौजवान खवातीन को एहतराम के साथ मदनू किया जाता है। जैसे ही एशल और हानिया ने महफिल का लफ्ज सुना, वो जोश में कपड़े मुंतखब करने के लिए अपने कमरों की तरफ भागे। उनकी मां चाहती थी कि उसकी बेटियां बहुत खूबसूरत लगें। सारी रात बहनों ने सिंड्रेला से अपने लिए फैंसी गाउन सिलवाए। आखिरकार अगला दिन आ गया। अगर तुम 5 मिनट में राख में से तमाम फालियां निकालकर इस प्याले को भर दो तो तुम भी महफिल में आ सकती। सिंड्रेला बाल में जाने की इतनी ख्वाहिशमंद थी कि उसने मायूसी में राख में हाथ डाल दिया। उसके छोटे दोस्तों ने उसे मुश्किल में देखा और फौरन मदद को आ गए। उन्होंने सिर्फ 5 मिनट में फलियों का पूरा प्याला जमा कर लिया। सिंड्रेला भागकर मैडम ज़ारा के पास गई, जो जाने ही वाली थी, और उसे फलियां दिखाएं। लेकिन मैडम ज़ारा ने अब उसके गंदे लिबास को बहाना बनाकर उसे जाने से रोक दिया। तुम अपनी हालत देखो, इन गंदे कपड़ों में तुम बॉल में नहीं जा सकती। चुनाचे वो सिंड्रेला को पीछे छोड़कर महल की तरफ रवाना हो गई। बेचारी सिंड्रेला बहुत उदास थी। वो बाग में अपनी मां के लगाए हुए हेजल के दरख्त के नीचे बैठ गई और रोने लगी। इसी गमगीन लम्हे में दरख्त की शाखें हिलने लगीं और उसके नीचे एक चमक नमूदार हुई और सिंड्रेला के सामने एक खूबसूरत परी जाहिर हुई। प्यारी सिंड्रेला, मैं परी अनाया हूँ। मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। उदास मत हो, तुम महफिल में जरूर जाओगी। लेकिन मैं इस हालत में महफिल में कैसे जा सकती हूँ? ये मुझ पर छोड़ दो, मुझे बस आए कद्दू की जरूरत है, बाकी सब कुछ यहाँ मौजूद है। सिंड्रेला हाथों में कद्दू लेकर वापस आई
अच्छी परी ने अपनी छुरी घुमाई और कद्दू एक खूबसूरत बुगी में, चूहे घोड़ों में और फाख्ता एक खुश लिबास कूचबान में तब्दील हो गई। सिंड्रेला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आपने ये कैसे किया परी अनाया? जब परी ने एक बार फिर अपनी छुरी घुमाई तो सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े एक खूबसूरत नीले गाउन में बदल गए और उसके पैरों में शीशे की जूतियां नमूदार हुईं। जैसे ही सिंड्रेला जाने लगी, अच्छी परी ने उसे खबरदार किया। लेकिन याद रखना, तुम्हें आधी रात 12 बजे तक घर वापस आना होगा, क्योंकि 12 बजता ही सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसा पहले था। सिंड्रेला सिंड्रेला ने परी की बातों को गौर से सुना और महल की तरफ रवाना हो गई। उसकी कद्दू की बुगी महल के सामने रुकी। सिंड्रेला अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ बॉलरूम में दाखिल हुई। मेहमान उस खूबसूरत लड़की को देखकर दंग रह गए। शहजादा रयान तमाम नौजवान खवातीन के पास से गुजरकर सीधा सिंड्रेला के पास आया और उसे देखते ही मोहब्बत ने गिरफ्तार हो गया। मेरी खूबसूरत खातून, क्या मैं आपके साथ रक्स कर सकता हूं? सिंड्रेला रक्स के जादू में इस कदर खो गई कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजने वाले थे, सिंड्रेला को परी इनाया की तंबी याद आई। सिंड्रेला शहजादे को छोड़कर घबराहट में बॉल रूम से भागी। तुम कहां जा रही हो? तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। जब सिंड्रेला महल की सीढ़ियों से जल्दी में नीचे उतर रही थी तो उसके पांव से शीशे की एक जूती निकल गई। वापस जाने का वक्त ना होने की वजह से वो अपनी बुगी की तरफ भागी और महल से गायब हो गई। इस जूती की मालकिन को हर कीमत पर तलाश करो। अगर जरूरत पड़े तो सल्तानत की हर नौजवान लड़की को ये जूती पहना कर देखो। सिंड्रेला अपने अटारी वाले कमरे में गई। उसने शहजादा रयान के साथ इस जादुई रात के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसे उनसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन उसका ख्याल था कि शहजादा उसे इस खस्ता हालत में कभी नहीं पहचान पाएगा। वक्त गुजरने के साथ शहजादा रयान ने कीमती शीशे की जूती के लिए महल के करीब एक शानदार इमारत बनवाई। एक एक करके सल्तनत की तमाम लड़कियां जूती पहनने के लिए आईं। जब मैडम ज़ारा और उसकी बेटियां वहां जा रही थीं, तो उन्होंने सिंड्रेला को साथ नहीं लिया। सिंड्रेला ने कहा, लेकिन मैं भी इस सल्तनत की एक नौजवान लड़की हूँ, मुझे भी कोशिश करने का हक है। सिंड्रेला की बातों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया और लड़कियों के साथ चली गईं। जाहिर है शीशे की जूती ना तो हानिया को पूरी आई और ना ही ईशल को, चाहे वो कितना ही जोर लगाती। लेकिन जब रात हुई और इमारत की रोशनियां जगमगाईं तो सिंड्रेला घर से निकलने में कामयाब हो गई और उस शानदार इमारत तक पहुंच गई। जैसे ही वो शीशे की जूती पहनने के लिए करीब पहुंची, शहजादा रियान और उसके मुहाफिज कमरे में दाखिल हुए। रुको, हिलना मत, तुम जूती खराब कर दोगी। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी जूती है, ये मुझे बिल्कुल पूरी आएगी। बड़ी हिम्मत के साथ सिंड्रेला ने शहजादा रियान के सामने वो जूती पहन ली। तुम वही खूबसूरत लड़की हो जिसके साथ मैंने उस रात रक्स किया था। क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी? मेरा नाम सिंड्रेला है, मेरे शहजादे। सिंड्रेला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला ने खुशी से उस शहजादे की तजवीज़ कबूल कर ली जिससे वो मोहब्बत करती थी। उन्होंने शहजादे के शानदार महल में शादी की और हमेशा हंसी खुशी रहने लगे।